दोस्तों पूरे बिहार भर में दलित शोषित वंचित समाज के लोगों के ऊपर भूमाफियाओं का कब्जा और गुंडई जो है रुकने का नाम नहीं ले रही है। कैमरे में जो शख्स दिखाई दे रहे हैं ये मुजफ्फरपुर जिले से बंदरा थाना क्षेत्र से आए हैं और ये बहुजन आर्मी के चीफ गोल्डन दास के ऑफिस पर आए हैं और इनके साथ इतना बड़ा मामला हुआ है कि 4 कट्ठा इनकी जमीन है। ये रविदास चमार जाटव परिवार से आते हैं और भूमिहार समाज के लोगों के द्वारा 4 कट्ठे की जमीन जो है जबरदस्ती गुंडई करके जो है हड़पने की कोशिश की जा रही है। और जब चारों तरफ से ये न्याय का दरवाजा खटखटा कर थक जाते हैं तो अंत में बहुजन आर्मी चीफ गोल्डन दास के ऑफिस में पहुंचते हैं। पूरा मामला आपको बताएंगे तो आप भी चौंक जाएंगे और आप भी कहेंगे कि बिहार में भूमाफियाओं का कितना मनोबल जो है बड़ा है। तो क्या नाम है भाई जी आपका? मेरा नाम मिथिलेश कुमार हुआ। मैं रामपुर दयाल से हूँ। यह थाना है, बंदरा ब्लॉक है, मुजफ्फरपुर जिला है। क्या मामला है आपका? मामला यह है जो जमीनी मामला है जो 2020 से चल रहा है। ठीक है, इसमें 2020 में जैसे कि हम लोग का खतियान था, हमारे चाचा जी ने खतियान निकाल करके 2002 में रखे हुए थे। उसके बाद वो अपना पास रखे थे। जब वो 2020 में जमीन अति पीछे से घर बनाने चले तो जो भूमियार है, जो अगला पार्टी भूमियार है, उसने घर बनाने से रोका। जो हमारा जमीन है तुमको हम घर नहीं बनाने देंगे। ठीक है, उसके लिए हमारे चाचा ने उसका हाथ में खतियान थमा दिए और बोले कि ठीक है, अगर तुम्हारा जमीन है ना तो तू खतियान लेकर के जाओ, जहाँ तक हमारा निकलेगा तहाँ तक हमको दे देना, और जहाँ तक तोरा निकलेगा। क्या नाम है उसका? उसका नाम धीरज कुमार है और पिता राजू ठाकुर उर्फ राजेश ठाकुर है। किस समाज से? वो भूमियार समाज से है, ब्राह्मण समाज से है। आगे बताइए। जो तो उसके बाद हुआ, जो जब नापी हुआ वही अमीन साहब को वही बुलवाए तो नापी करवाए। तो अमीन साहब ने क्या किए, ये खतियान के हिसाब से नाप करके लगभग 2 कट्ठा बैग पीछे से जमीन हम लोग का निकाल दिए। तो हम लोग कब्जा किए। तो वो बोला कि से तुम ये अथी से माने कि तुम्हारा वंशज नहीं है। तो हम बोले हमारा जब दाम के हिसाब से मान के ये खतियान है हम लोग का वंशज है। तो बोला कि नहीं, तुम्हारा यहाँ कोई वंशज नहीं है। जो तुम्हारा कौन बोला? भूमियार बोला, नाम? धीरज कुमार बोला। बोलिए। धीरज कुमार बोला तो तुम्हारा यहाँ कोई वंशज नहीं है। ठीक है, ये तुम्हारा जमीन नहीं है, ये तुम्हारा पर्चाधारी है। तो हम ठीक है, पर्चाधारी है तो हम लोग का पर्चा दिखा दीजिए, हम लोग जमीन छोड़ देंगे। तो बोला कि जब बहुत हुआ तो उसके बाद पर्चा वर्चा नहीं था। तो वो बोला कि सब वंशज नहीं है। बोला कि हम लोग का घर हुआ जैसे कि ये अति खरौना हुआ तो हमारा माने कि हम दाई के मायके यहाँ रह गए। वहाँ हम लोग, हमारे पापा सब दाई के मायके यहाँ माने कि नानी यहाँ रह गई। तो सब कुछ हुआ तो हम लोग गए सरपंच के पास वंशावली बनवाने। तो वो बोला कि नहीं, जब वंशावली हम नहीं बनाएंगे तो तोरा वंशावली बना दियो, लगरा झगड़ा करेला, कोर्ट कचहरी करेला, तो तोरा हम वंशावली न बनबो। जबरदस्ती की न बनाए। तो वहाँ से हम लोग चल आए। उसके बाद हम लोग गए मुखिया जी के यहाँ। तो मुखिया जी ऐसी से बात है, देखो ना सरपंच साहब यहाँ गेली है तो वंशावली न बनबैया, जे सदस्य के बना दियो, झगड़ा लड़ाई करेला। और सरपंच भी है जो अति भूमिहारी समाज से आता है। ठीक है, तो भी ना बने। हम लोग चलाए तो मुखिया जी से वंशावली बनवा करके हम लोग सब काम दाखिल खारिज टोटल काम करवाए। उसके बाद हुआ जे मोटा मोटी एक महीना पहले जे वो है ना, जो बैक डेट से 1 महीने या साल भर पहले वो बैक डेट से हमारा वंशावली धीरज कुमार ने सरपंच साहब से, जो भूमियार है सरपंच साहब, ओकरा से बैक डेट में 2020 के वंशावली बनवा करके सीओ साहब के यहाँ आवेदन कर दिए जो वंशावली गलत है, तो सत्यापन किया जाए। आपके पास ओरिजिनल है वंशावली? तो हमारा पास है मुखिया जी वाला वंशावली है। हालांकि वर्तमान भी अति सरपंच है, वो भी अतिये है, चौधरीये है। तो भी कलवा टाइप कहता है, वो चौधरी है। तो वो भी बनाने के लिए उसके यहाँ गए। वंशावली पहले का मुखिया जी उस हिसाब से बना दीजिए आधार पर। अब भूमिहार लोग क्या कह रहे हैं? करा के जमीन छोड़ो, न तो इससे पहले घर में भी आग लगा दिया गया है उन लोग के द्वारा। अब धमकी दे रहे हैं, न छोड़ेगा तो फिर घर में आग लगा देंगे, आशक पे गॉगल से मारेंगे, न तो जमीन छोड़ के भाग जाओ। जमीन छोड़ने के लिए कह रहे हैं? हाँ, तो जमीन छोड़ के भाग जाओ, तुम्हारा जमीन नहीं है, हमारा जमीन है। आप लोग को कुछ बोलता भी है वो लोग जाति से? हाँ, जाति से तक बहुत पीछे आकर के आधा उसका भी जमीन पीछे है, उसी में से हम लोग का निकला है। न बाएं है था आकर के पीछे जेहे से गाली गलौज जाति से चमार तफन्ना चिन्ना बोलते रहता है। चमार क्या करता है? हाँ, चमार होकर कथी कर लेबे से देख लो कितना तसे वो काद से कहाँ तक जाती है, कोई बाप न बचता। ऐसे हाँ, ऐसा बात बोल तो रहा है। आप यहाँ पर गोल्डन जी के पास क्या करने के लिए आए? कैसे पता चला? हम सोशल मीडिया के माध्यम से इनके पास आए हैं, इनके पास? गोल्डन जी के पास।
जैसे ऐसे प्रॉब्लम है तो थोड़ा इसमें मदद किया जाए, सॉल्व किया जाए। बातचीत हुई गोल्डन हाँ, जी से? बातचीत हुई है गोल्डन क्या दास बोले? से। बोले हैं ये ठीक है जी, इसके हिसाब जाँच करवा करके हम इसको हम क्लियर करवाते हैं। भरोसा है आपको? हाँ, भरोसापूर्ण है। क्या मांग करना चाहते हैं बिहार के अगर मंत्री लोग देख रहे हैं तो? मतलब जी हमरा अन्याय दिलाया जाए, अन्याय की न्याय? न्याय दिलाया जाए, न्याय दिलाया जाए। न्याय दिलाया जाए। क्यों न्याय दिलाया जाए? क्योंकि सारा डॉक्यूमेंट आपके हाँ, पक्ष में है। हाँ। सारा लीगल आपके पास हाँ, डॉक्यूमेंट सब है। कुछ है। ये रसीद भी कट रहा है। हुँ, 1969 से रसीद भी कट रहा है हम लोग का। ये गुंडई किया जा रहा है आप लोग गुंडाई के किया जा रहा है। 26 तक तो 25-26 रसीद भी कटा हुआ है। दोस्तों क्या नाम है आपका? मिथिलेश कुमार। मिथिलेश जी हैं, रविदास समाज से हैं और पूरी इनकी 4 कट्ठा की ज़मीन भूमिहारों के द्वारा जो है ज़बरदस्ती नकली जो है वंशावली बनाकर हड़पने की साजिश की जा रही है और गोल्डन दास इनको भरोसा जताया है कि इनके ज़मीन को कब्ज़ा कराने का काम करेंगे। तो दोस्तों इस इनके प्रॉब्लम को आप कैसे देखते हैं कमेंट करिए और जम के इस वीडियो को शेयर करिए और पूरे देश भर में फैलाइए।